नमस्कार दोस्तों, आज हमें रेथल में और ये है 500 साल पुराना घर। देखिए और इसका नज़ारा आपको दिखाते हैं कितना बड़ा यह घर है। ये जो है ये पंचपुरा रेथल है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो चिनाई हुई है वो कैसे हुई है। नीचे पत्थर हैं, ऊपर ऊपर फिर लकड़ी है, फिर इसके ऊपर पत्थर है, फिर इसके ऊपर लकड़ी है। आपको इसका अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि कैसा है क्या है। सबसे पहले ये लकड़ी का दरवाज़ा, और ये छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ जो जाएं वो झुक के जाएं। तो आते हैं अंदर की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ अंदर आते हैं। भले ये अभी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में उसको हो जाना चाहिए था। और ये पूरा ऊपर लकड़ी का बना हुआ है। ये जो दरवाजा है ये पूरा एक ही लकड़ी का है और इतना मोटा दरवाजा है कि इसको ये हमसे हिलाया तक नहीं जा रहा है। इतना मोटा दरवाजा है और इतने छोटे ये पूरे पेड़ लगे हुए हैं। और उस समय इनको जो देवदार की लकड़ियां हैं उन सब से काट करके बनाया गया। आपको हम अभी पहले मंजिल पे हैं, ये इसके कमरे हैं, ठीक है। और उसके पीछे से भी अब हम जाते हैं ऊपर की ओर दूसरे मंजिल पे। आइए धीरे धीरे। ये है, ये इसका दूसरा मंजिल है, ये इसका दूसरा मंजिल है। और ये पूरा जो है लकड़ी का बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। और ये सीढ़ियां भी इसके ऊपर लकड़ी की है, फिसलन भी काफी है। आज भी लकड़ी के होने के बावजूद भी ये थर्रा नहीं रहा, कंप कपा नहीं रहा है। और ये देखिए ये जो है ये उस टाइम की खिड़कियां। हम अभी दूसरे मंजिल पे हैं, अब आते हैं तीसरे मंजिल पे। यहाँ पे लकड़ी का है जाने के लिए। तीसरे मंजिल पे आते हैं तो इस प्रकार से हम जाते हैं। और फिर आराम से अपने अक्षय जी अपने साथ हैं। और ये हम अभी तीसरे मंजिल पे हैं और यहाँ से तीसरे मंजिल पे ये इस प्रकार की नक्काशी है। ये वाला कमरा बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ अंदर टूट रहा था। पिछली बार जब भी मैं आया तो यहाँ से ये टूट रहा था। और यहाँ से आप देखिए क्या दृश्य दिख रहा है, आपको बताता हूँ। एक तो ये उस समय की बालकोनी, ठीक है, और सामने माँ भगवती का मंदिर, और ये सांगुला कोठार। तो ये क्या था, ये अन्नदान रखने के काम आता था। तो ये आप देख सकते हैं ये जो है ये पूरा लकड़ी, देवदार की लकड़ी इतनी मजबूत है कि इसका जो जो काट रखा है वो भी सही से काट रखा है। और आपको चिन्हाई बता रहा हूँ, ये देखिए ये पत्थर लगे हुए हैं, ये लकड़ी लगी हुई है, ये पत्थर लगे हुए हैं, फिर ये लकड़ी लगी हुई है। और आप ये देखिए ये जो है ना, ये पूरा जो फर्श बना है ये पूरी लकड़ी का बना हुआ है। ये पूरा लकड़ी है, देवदार की लकड़ी, इतनी चौड़ी लकड़ियां, ये उस समय के वक्त से। और आपको अब चौथी मंजिल पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए, फिर लकड़ी की सीढ़ी। हालांकि देवदार की लकड़ी इतनी कच्ची नहीं होती, पीढ़ियों तक चलती है। तो अब हम आते हैं अंदर देवदार की लकड़ियों के साथ। तो थोड़ा अभिषेक जी आराम से, अक्षय जी आराम से। और फिर आए हम चौथी मंजिल पे। मेरे को लगता है कि ये चौथी मंजिल थोड़ा कमजोर है, इसलिए इस पे जाना मेरे को ज्यादा ठीक भी नहीं लग पा रहा है। तो अब देखो ये ऊपर पांचवी मंजिल पे ये सांगुला कोठार है। और ये जो सांगल है इसका अर्थ क्या होता था कि जो ऊपर की मंजिल पे वो लोग रहते थे, और जब कोई आएगा या कोई चोर आ गया तो ये बजती थी, ये हिलती थी और उस तक आवाज पहुंचती थी और उसको पता चल जाता कि नीचे कोई अन्नदान के लिए चोर आया हुआ है। इसका इसलिए सांगुला कोठार होता था। फिर आप देख सकते हैं ये पूरी लकड़ियां लगी हुई हैं और इसके अंदर एक कमरा खुला है, उस कमरे को आपको दिखाते हैं। चलिए, ये पूरी लकड़ियों का ही है, बस थोड़ा सा हमको इस पे संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं हम बोहरा न चले जाएं। तो हालांकि ये अभी भी मजबूत है, हम इस पे आ सकते हैं, लेकिन डर भी तो लग ही रहा है क्योंकि इतना साल पुराना ये है। ये कमरे हैं, इस प्रकार से ये कमरे हैं। और ये उस तरफ से भी एक बालकोनी है ताकि उस तरफ से भी देखा जाए, इस तरफ से भी देखा जाए। और ये जो है रास्ता है, ये उधर जाने का रास्ता है, ये दरवाजे हैं। तो
कहने का मतलब 500 साल पुराना इसलिए है क्योंकि इसमें देवदार की लकड़ियां लगी हुई हैं, और देवदार की लकड़ियां पीढ़ियां चलती हैं। क्योंकि देवदार की लकड़ी की एक सबसे पहली पहचान ये है कि उस पर कभी कीड़ा नहीं लगता है, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। और ये राणा गंभीर का घर, और ऐसा कहते हैं ये केमर के राणा थे और केमर से यहाँ आए थे और राजा ने उनको जागीर दी थी। तो अभी हम कोशिश करते हैं अगले मंजिल पे जाने की, उसका रास्ता ढूंढते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि उसका रास्ता मिल पाएगा, लेकिन इतना है कि ये जो ऊपर वाली मंजिल है ये टूट रखा है, ये ऊपर वाला कमरा है। अब रास्ता मिलता है नहीं मिलता है, वहां जाने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैं 4 ही मंजिल तक जा पाया था। क्या पता हमको रास्ता न मिला हो, लेकिन फिर भी देखते हैं कि यहाँ कैसे किस प्रकार से जा सकता है। तो अपने को ऊपर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जा नहीं पाऊंगा क्योंकि माध्यम कुछ भी नहीं है। आप आ सकते हैं अच्छे से, थोड़ा अंदर आइए। ढूंढने के बाद भी काफी देर में ये मिला है, ये यहाँ पे ये रास्ता। और आपको दिखा सकते हैं कि ये एक क्या है, ये भी एक कमरा है। अक्षय जी आप आ सकते हैं अंदर। ये है कमरा पूरा, और ये कमरा है पूरा, और इस पे ऊपर टेक भी लगे हैं क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि ऊपर से टूट रहा है ना, तो इसलिए वहां टेक लगे हुए हैं, कोई खतरा ना हो। तो ये उसकी लास्ट मंजिल है, और जो सांगुला कोठार है ना वो भी वहीं से दिखता है। तो ये इसका मतलब ये देखिए कुछ टाइम पहले तक यहाँ परिवार रहते थे, क्योंकि ये इसके निशान है कि यहाँ फिटिंग हो रखी है लाइट की, और यहाँ पे बल्ब हैं। इसका मतलब कुछ टाइम तक यहाँ पे रहता था। और अब मैं इसका एक दरवाजा दिखाता हूँ। ये दरवाजा इतना बड़ा एक दरवाजा, और ये दूसरा दरवाजा है, हालांकि खुल नहीं पा रहा था। और ये उस समय की सांगुले लगी हुई हैं, लोहा लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार का जो जीवन था उस समय, पहाड़ी जीवन वो इस प्रकार का हुआ करता था। और आप आइए। तो दोस्तों ये अपना जो पहाड़ी जीवन है उसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया, और आप ऐसा काम करना, फॉलो भी करना, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना। ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो चिनाई है इसकी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये लकड़ी का बना हुआ है पूरा। ये पेड़ लगे हैं पूरे, इतना लंबे 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 पेड़ इस पे लगे हुए हैं, और ये नीचे से इतना ऊंचा है। ये जो है ये सांगुला कोठार था। ये आपको घर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये घर नहीं है। कोठार का मतलब है अन्न धन को रखने के लिए। आपको बताएंगे आप आपको कैसे कैसे बनता था। ये तो सज्जा के लिए, जब धूप लग गई थे तो जो बुजुर्ग लोग थे वो यहाँ पे बैठते थे, गप्पे सप्पे लगाते थे पहले के टाइम पे। अब आगे का आपको बताता हूँ। मेन है ये दरवाजे, और ये पूरे लकड़ी का जो है ये पूरे जमीन में बहुत गहराई तक है। और देवदार का जो है पूरी देवदार की लकड़ी का है, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। आज यहाँ पे ताला लगा हुआ है, उस टाइम के सांगुले हैं, बहुत मजबूत लोहा है। और ये जो देखो, ये छोटी मोटी लकड़ी नहीं है, इस पे बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ठीक, और आप विशेष सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये है पुराने जमाने का ताला। देखो आज के टाइम पे ऐसा ताला मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये पता नहीं कौन से टाइम का ताला होगा। ये सांगुले हैं, और इस प्रकार से इस पे ना ऐसे जैसे कुंडे हैं, इस प्रकार से चाबी लगती थी पहले। एक घुमाने वाला ताला ऐसा होता है, घुमाने वाला ऐसे घूमता था वो, ऐसे इस प्रकार से होता था कुंडा, जिस प्रकार से कुंडा बना हुआ है। ये भी एक प्रकार की चाबी होती थी पहले के टाइम पे। ये नक्काशी, ये लकड़ी पे नक्काशी, ये पूरा और इसके ऊपर ना अंदर कमरा टाइप का रहता है, अन्न तो नीचे रहता है, तो यहाँ पे सो भी सकते थे लोग। इतना गजब का ये बना हुआ है। ये ऊपर घर की तरह बना हुआ है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, देवदार की लकड़ी का। और देवदार पे मैंने आपको बताया कभी कीड़ा नहीं लगता।